चल कांवड़िया, चल कांवड़िया, चल कांवड़िया, चल कांवड़ उठा। कंधे पर कांवड़, मन में महादेव, साथ में साथी और होठों पर बोल बम भोले। एक कदम नर्मदा मैया की ओर, एक कदम भोलेनाथ की ओर और एक कदम भक्ति की ओर, और हर कदम महादेव के नाम। हर हर महादेव, बोल बम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल पुरोहित और आप देख रहे हैं अतुल पुरोहित टॉक। बम बम भोले, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, कांवड़ उठाने का समय आ गया है। चारों तरफ बस एक ही माहौल है, बम बम भोले, हर हर महादेव। अभी हम सभी ने नर्मदा मैया में स्नान कर कांवड़ में नर्मदा मैया का पवित्र जल भर लिया है और अब इसी आस्था और उत्साह के साथ कांवड़ उठाकर निकल पड़े हैं भोलेनाथ के दरबार की ओर। तो चलिए। अब मिलते हैं हमारे युवा साथियों से और जानते हैं कि आखिर उनके लिए कांवड़ यात्रा क्या महत्व रखती है। साथ ही हमारे कुछ वरिष्ठ जनों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए कांवड़ यात्रा और भोलेनाथ की भक्ति क्या मायने रखती है। तो चलिए सीधे उन्हीं से सुनते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले भवानी शंकर समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका आभार और धन्यवाद। इस यात्रा के अंतिम दौर के हम पड़ाव पर हैं। फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हालांकि ये पद यात्रा पिछले 4 वर्षों से विगत लगातार चलती हुई आ रही है और इसमें मेरे कई साथी, मेरे कई दोस्त यार काफी समय से इस यात्राओं से जुड़े हुए हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस वर्ष मुझे इस यात्रा में जुड़ने का मौका प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं अपनी हृदय की गहराइयों के साथ सभी साथियों का और दोस्तों का और भगवान का हृदय से आभार करना चाहता हूँ। इस यात्रा में सबसे पहले हम केवल युवा ही नहीं और हमारी यात्रा के साथ बहुत सारे बच्चे भी थे और बहुत सारे वरिष्ठ जन भी थे। उनको देखकर हम बड़े उत्साहित तरीके से आगे बढ़े। कई बार हमारे पैरों ने रुकने की कोशिश करी, बट मजबूरी थी कि हम बच्चों का उत्साह देखकर और वरिष्ठ जनों का, पंकज भैया का, काफी लोगों को देखकर हम लगातार आगे बढ़ते रहे। भगवान से हमारी कृपा है, हमें भाई साहब से जो जुड़ने का मौका मिला है। आगे भी हम इसी तरह आने वाले वर्षों में हमारे साथ जो भी सेवा हमसे लगेगी हम दिल से करेंगे और भाई साहब के साथ, मंदिर के साथ, संगठन के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे जुड़कर हम इस यात्रा को रुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और समाज के लिए, संगठन के लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये यात्रा रुकेगी नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ मौजूद हैं भवानी शंकर धाम के सचिव आदरणीय श्री पंकज वार्ष्णेय जी, जो सतत समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में लगे रहे हैं और इन्होंने गत वर्षों में भवानी शंकर धाम मंदिर के माध्यम से कई धार्मिक आयोजन, कई सफल आयोजन इन्होंने करे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि यह वास्तव में कैसे संभव हुआ और ये प्रेरणा कैसे मिली इनको कि भवानी शंकर धाम इतने बड़े बड़े आयोजन करवा पा रहा है और समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है।
तो भाई साहब आप बताइए सभी हमारे दर्शकों को कि ये आपको प्रेरणा कैसे मिली और भवानी शंकर धाम की स्थापना कैसे और कब हुई। हर हर महादेव। भवानी शंकर धाम मंदिर की स्थापना हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोग जो हैं उन्होंने की थी लगभग 1995 के आसपास। उसके बाद में जो है वो बेचारे लोग अपने माध्यम से जो है उसको निरंतर करते रहे, लेकिन 2022 के आसपास में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और उसमें हम सब युवाओं ने जो है एक टोली बनाई और उसके बाद जो है मंदिर का पुनर्निर्माण मंदिर में मूर्तियों की स्थापना और भव्य स्वरूप उसको दिया गया हम युवाओं की तरफ से। और बड़े जो हमारे बुजुर्ग उन सबका आशीर्वाद है जो है हमारे साथ में है। आदरणीय कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे उस परिवार से, लेकिन उन लोगों का अभी भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। और जब संगठन किया, सब लोगों को जोड़ा, तब ऐसा लगा कि कुछ हमको धार्मिक आयोजन, बड़े आयोजन करना चाहिए। तो हमने जो है पहली बार कांवड़ यात्रा निकाली। आइए हमारी चतुर्थ जो है कांवड़ यात्रा है, उसका हमने शिव बारात का आयोजन किया। हम लोग पूरे विवाह किए, 3 दिन का आयोजन करते हैं जिसमें हल्दी मेहंदी और पूरा शिव विवाह का आयोजन होता है। बहुत भव्य जो है शिव बारात निकालते हैं। फिर हरियाली तीज का महिलाओं का कार्यक्रम था, उसको भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करके उसको भव्य रूप दिया। फिर गरबा का आयोजन जो है महिलाएं लोग करती थी, वो छोटे स्तर पर करती, हमने उसको भी खूब भव्य रूप में हम सब युवाओं ने जो है मिलकर उसको भव्य किया। आज भवानी शंकर धाम मंदिर जो है अब का जो नाम है वो आसपास के क्षेत्रों में बड़े मान सम्मान के साथ दिया जाता है, क्योंकि ये हम लोगों के आयोजन जो है और बहुत जबरदस्त है। पिछले विगत हम 2023 से निरंतर जो है हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे से जो है वो होता है और 8-9 बजे हम लोग की आरती होकर प्रसाद वितरण। और उसमें जो हमारे जो परिवार से जुड़े हुए हैं, भवानी परिवार के जुड़े हुए हैं, वो अपने आप ही खुद बोलते हैं आज प्रसाद हमारी तरफ से रहेगा। और ये इसके बाद में कई ऐसे छोटे मोटे और कई आयोजन जो है वो हम भव्यता पूर्वक करते रहे। बम बोले। तो आपने देखा भाई साहब ने बताया कैसे आयोजन भवानी शंकर धाम मंदिर करता है समिति के माध्यम से। अब हम भाई साहब से एक प्रश्न और करना चाहेंगे। मैंने देखा है कि ये समिति कई युवाओं को प्रेरित कर रही है और कई बच्चों को भी भविष्य का निर्माण उनके कर रही है, जो संस्कार दे रही है। तो इसके पीछे भी इनका जो मनोबल बढ़ाने का कार्य है वो जानेंगे भाई साहब ने कैसे प्रेरित हुए और कैसे बच्चों को भी जोड़ा, कैसे युवाओं को जोड़ा और कैसे एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। भाई साहब एक्चुअल हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब हैं आदरणीय GD खंडेलवाल जी, इसके बाद में TR पालीवाल जी हैं, वर्मा जी हैं, NS पटेल अंकल जी हैं और इन सबके BK वाशनी जी हैं। इन सभी के सहयोग से, मार्गदर्शन से महिलाओं की भी बहुत बड़ी हमारी टोली है, बुजुर्गों की युवा वाहिनी जो है महिलाओं की, वो भी जो है सब लोग सहयोग करते हैं। तो दूसरा हम बीच बीच में जो है जैसे नेत्र प्रशिक्षण वर्ग भी लगाते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी जो ब्लड टेस्ट कराने लोग जो हमारे डॉक्टर लोग हैं उन लोगों के सहयोग से और जो संगठन है उन लोगों के सहयोग से वो करते हैं, शिविर लगाते हैं। और छोटे बच्चों को हम जो है प्रेरित कर रहे हैं अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए। अब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो है कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं और निरंतर चल रहे हैं, मतलब जो है बिना थके बिगर खाए पिए, मतलब उनको कोई वो नहीं। अभी आपने देखा होगा कि वो वहाँ व्यवस्था थोड़ी नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी जो है किसी ने शिकायत नहीं की। और सब लोगों को, मेरे भाई लोगों का जो है अटूट प्रेम विश्वास बना रहता है कि हमारे जो है जो पूरा परिवार जो है, इनका परिवार है वर्मा जी, भाई साहब लोग आदरणीय मेरे संजय भैया यादव जी जो हैं और जय बोले परिवार, ये सब हम लोग मिलकर बहुत बढ़िया और भव्य आयोजन करते हैं। और सब एक दूसरे से चैन ऐसे मिल जाते भूल जाते हैं जैसे एक परिवार के हम लोग हैं। भवानी परिवार हमारा बहुत ही बढ़िया परिवार है जिसमें 400-500 लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। और बस इसके माध्यम से जैसा होता है सब परमात्मा कराता, भोलेनाथ की कृपा से। नारा हो जाए। तो भाई साहब आपने जैसा देखा कि ये एक समाज में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है भवानी शंकर धाम समिति, और एक पॉजिटिव साइन है सब पूरे समाज के लिए। तो ऐसे ही आयोजन हमें देखने आगे भविष्य में भी मिलते रहेंगे।
और मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब भी जुड़िए भवानी शंकर धाम मंदिर समिति से। आप भी आयोजनों का भाग बनिए और आनंद लीजिए इस महाकुंभ का। आपने अभी हमारे युवा साथियों और वरिष्ठ जनों की बातें सुनी और उनकी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ है, कांवड़ सिर्फ कंधे पर रखा हुआ भार नहीं है, ये तो आस्था है, भक्ति है और भोलेनाथ से जुड़ने का एक भाव है। अब चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में जगह जगह लोगों ने हमारा जोरदार स्वागत किया, कहीं फूलों की बारिश, कहीं जयकारे और कहीं लोगों का ऐसा उत्साह कि कदम अपने आप आगे बढ़ते चले जाएं। और फिर दोस्तों डीजे की धुन शुरू हुई और पूरा माहौल ही बदल गया। भक्ति के रंग में रंगी हमारी मातृशक्ति भी कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में शामिल हो गई। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज, कहीं डीजे की धुन और चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल ही भोलेनाथ की भक्ति में झूम उठा हो। बस फिर क्या था, हर कदम में जोश, हर चेहरे पर उत्साह और हर जुबान पर एक ही नाम, हर हर महादेव बोल बम। और अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर की ओर। और लीजिए हम मंदिर पहुंच चुके हैं। कांवड़ में लाया हुआ पवित्र जल भगवान महादेव को अर्पित किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब बारी है उस पल की जिसका हम सभी को इंतजार था, भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती। तो आइए इस भक्तिमय माहौल को महसूस करते हुए हम भगवान भोलेनाथ की आरती का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज इस ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारा यह सफर और भोलेनाथ की भक्ति से जुड़ा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही खूबसूरत सफर, अनुभव और दिल से जुड़े संवादों के लिए अतुल पुरोहित टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें आगे भी ऐसे ही आपके बीच आने की नई ऊर्जा देता रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए सफर, एक नई कहानी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।